नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में कहा, पिछले 8 वर्षों में भारत के संगीत यंत्रों के निर्यात में 3.5 गुना वृद्धि हुई। उपराष्ट्रपति कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिल्पकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना की टुकड़ी का द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कल से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और राज्य सरकार ने उदयपुर की सेई और साबरमती नदियों पर जलाशय बनाने के लिए 2,554 करोड़ रुपए मंजूर किए। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि इस अवसर का उपयोग विश्व की भलाई के लिए करना है और भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है। भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है, विशेष तौर से मेरे युवा साथियों से, आप भी किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर बनाएं। आप G20.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रुचि के अनुसार वहाँ बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 देशों की विश्व जनसंख्या में 2/3, विश्व व्यापार में 3/4 और विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 85% की भागीदारी है। श्री मोदी ने 18 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन बताया जब निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े अन्य देशों के मुकाबले इसकी लागत बहुत कम है। उन्होंने बताया कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी सफलता को पड़ोसी देशों के साथ भी साझा कर रहा है। भारत ने कल ही एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है जिसे भूटान के साथ मिलकर विकसित किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस उपग्रह से उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त होंगी। उन्होंने अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए युवाओं की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी से जुड़े नवाचार के बारे में कहा कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने अपने संबोधन में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। ये बीमारी चिकित्सा विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिससे शरीर की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। श्री मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सोलन का मानव मंदिर ऐसे मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बना है। प्रधानमंत्री ने भारतीय संगीत का जिक्र करते हुए कहा कि विश्व भर में हिन्दुस्तान का संगीत काफी पसंद किया जा रहा है। साथ ही भारत से संगीत वाद्य यंत्रों का निर्यात भी पिछले 8 वर्षों में 3.5 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत का आकर्षण दुनिया भर में बढ़ रहा है। श्री मोदी ने नीति शतक के रचयिता कवि भर्तृहरि को याद करते हुए कहा कि साहित्य से लगाव मानवता की असली पहचान है। हमारी संस्कृति संगीत को मानवता से भी ऊपर देवत्व की ओर ले जाती है। हम भारतीय हर चीज में संगीत तलाश ही लेते हैं, चाहे वह नदी की कलकल हो, बारिश की बूंदें हो, पक्षियों का कलरव हो या फिर हवा का गूंजता स्वर। हमारी सभ्यता में संगीत हर तरफ समाया हुआ है। यह संगीत न सिर्फ शरीर को सुकून देता है बल्कि मन को भी आनंदित करता है। संगीत हमारे समाज को भी जोड़ता है। ये हमें आपस में मिलजुल कर और प्रकृति के साथ रहने की प्रेरणा देती है। संगीत की हमारी विधाओं ने न केवल हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है बल्कि
दुनिया भर के संगीत पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ी है। प्रदेश में कई स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। करौली जिले के मेहंदीपुर बालाजी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया भी मौजूद रहे। शिल्प गुरु और राष्ट्रीय शिल्पकार पुरस्कार कल नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे। वस्त्र मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार वर्ष 2017, 2018 और 2019 के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे। समारोह की अध्यक्षता वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय वर्ष 1965 से इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है। शिल्प गुरु पुरस्कार वर्ष 2002 से शुरू किए गए हैं। कोरोना काल के कारण पिछले 3 वर्ष ये पुरस्कार प्रदान नहीं किए जा सके थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना की टुकड़ी का द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कल से बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा। ये 11 दिसंबर तक चलेगा। ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का ये पहला अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया की सेना की 2nd डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अभ्यास स्थल पर पहुंच गए हैं। भारतीय सेना का नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास हर वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना और एक दूसरे की अच्छी प्रक्रियाओं को अपनाना है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इस मौके पर देश भर में एनसीसी कैडेट्स मार्च पास्ट, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। एनसीसी युवाओं को उनके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करता है। इस संगठन के अनेक कैडेट्स ने खेल और साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर एनसीसी स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाड़मेर में कैडेट्स ने पौधरोपण किया और स्वच्छता अभियान चलाया। राज्य सरकार ने उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई और साबरमती नदियों पर जलाशय बनाने के लिए 2,554 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे पाली जिले के 9 कस्बों और 560 गांवों तथा सिरोही के शिवगंज कस्बे के साथ 178 गांवों में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ होगी। एक अन्य प्रस्ताव में राज्य सरकार ने नागौर में नई सड़क बनाने के लिए करीब 26.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे लगभग 54 किलोमीटर लंबाई की सड़क का निर्माण होगा। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रदर्शनी लगाई गई और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भरतपुर जिले के कुम्हेर क्षेत्र के सिकरोरा गांव में बीती रात आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गए। सभी मृतक सगे भाई हैं। घायलों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से निकाली जा रही स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा कल कोटा पहुंचेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस यात्रा में विभिन्न झांकियां और मोटरसाइकिल सवार शामिल होंगे। शोभा यात्रा के समापन पर दादाबाड़ी चौराहे पर एलईडी के माध्यम से विवेकानंद केंद्र की गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। इस यात्रा का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19 नवंबर को झुंझुनू जिले के खेतड़ी से किया था। उत्तरी हवाओं के असर से प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ गया है। अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर तेज ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं राज्य के कई जिलों में सुबह कोहरा भी छाने लगा है। आज सबसे कम 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज किया गया। चूरू में 5.9, चित्तौड़गढ़ में 6, सीकर में 7, भीलवाड़ा में 7.2, माउंट आबू में 7.3, हनुमानगढ़ के संगरिया में 7.6, बारां के अंता में 7.7, नागौर में 7.8 और राजधानी जयपुर में 11.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।
डूंगरपुर जिले के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम में आज से राधा कृष्ण मंदिर का स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हुआ। सप्ताह भर चलने वाले इस महोत्सव की शुरूआत कलश यात्रा से हुई। यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। महोत्सव के तहत आदिवासियों के महाकुंभ माने जाने वाले बेणेश्वर धाम में 7 दिन तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। बूंदी में आज से 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों की थ्रो बॉल और टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरूआत हुई। इन प्रतियोगिताओं में राज्यभर के करीब 2500 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में शूटिंग बॉल प्रतियोगिता की शुरूआत हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत के संगीत यंत्रों के निर्यात में 3.5 गुना वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिल्पकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना की टुकड़ी का द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कल से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा। और राज्य सरकार ने उदयपुर की सेई और साबरमती नदियों पर जलाशय बनाने के लिए 2554 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।